हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्चुअल क्लासरूम ऑफ ई लर्निंग सिंप्लीफाइड। इंडिया में इन्फ्लेशन को दो लेवल पे काउंट किया जाता है। पहला होलसेल लेवल पे और दूसरा रिटेल स्टेज पे। होलसेल लेवल पे इन्फ्लेशन काउंट करने के लिए जो इंडेक्स काम में ली जाती है वो है WPI, जिसकी फुल फॉर्म है होलसेल प्राइस इंडेक्स। और रिटेल लेवल पे इन्फ्लेशन काउंट करने के लिए जो इंडेक्स काम में ली जाती है वो है CPI, जिसकी फुल फॉर्म है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होती है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की हिस्ट्री क्या है, फिर उसके बाद में CPI को कैलकुलेट करने के यूजेस क्या क्या हैं, CPI एंड WPI के बीच में डाइवर्जेंस का सबसे बड़ा रीज़न क्या है, CPI को कैलकुलेट करने के लिए मेथड कौन सा काम में लिया जाता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स उन गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस चेंज को मेजर करता है जो हाउस होल्ड्स के द्वारा कंज्यूम की जाती है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंज्यूमर लेवल पे प्राइस चेंज के लेवल को रिफ्लेक्ट करता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स गुड्स के साथ साथ सर्विसेज के प्राइस चेंज को भी रिफ्लेक्ट करता है, जबकि WPI के अंदर सर्विसेज को इंक्लूड नहीं किया जाता है। CPI कैलकुलेट करने के लिए बेस ईयर है 2012। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कैलकुलेट करने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब प्राइसेज इंक्रीज हो रही हो इकोनॉमी में, तो हाउस होल्ड्स के सेम लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए उनकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करना होगा। तो किस परसेंटेज से इंक्रीज किया जाए ताकि सेम लिविंग स्टैंडर्ड है वो एंजॉय किया जा सके, उसके लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कैलकुलेट किया जाता है। इस प्राइस चेंज को इफेक्टिवली मॉनिटर करने के लिए CPI को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, सेकेंड CPI फॉर एग्रीकल्चर लेबर्स, और थर्ड है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर रूरल लेबर्स, और फोर्थ कैटेगरी है CPI रूरल और अर्बन या फिर CPI रूरल अर्बन कंबाइंड। CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, CPI फॉर एग्रीकल्चर लेबर्स एंड CPI फॉर रूरल लेबरर्स को कैलकुलेट किया जाता है लेबर ब्यूरो के द्वारा अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर के अंडर 7 सेक्टर्स की वर्किंग क्लास फैमिली को इंक्लूड किया जाता है। फर्स्ट है फैक्ट्री, माइंस, प्लांटेशन, मोटर ट्रांसपोर्ट, पोर्ट, रेलवेज एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चरल लेबर को अलग से कैलकुलेट करने का सबसे बड़ा रीजन ये है, CPI AL के हिसाब से डिफरेंट स्टेट्स में मिनिमम वेज को रिवाइव किया जाता है एग्रीकल्चर लेबरर के लिए। CPI कंबाइंड को सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा कैलकुलेट किया जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम सारी इकोनॉमीज का फोकस डिफेंस इंडस्ट्री की तरफ हो गया था। उसकी वजह से कंज्यूमर गुड्स की प्राइसेज में राइज हुआ था। कंज्यूमर गुड्स की प्राइसेज में राइज होने की वजह से कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसमें भी इंक्रीमेंट हुआ। कॉस्ट ऑफ लिविंग को मेजर करने के लिए बहुत सारे सोशियो एंड इकोनॉमिक सर्वेज हुए। फर्स्ट फेज में इंडिया में 4 जगह पे फैमिली बजट इंक्वायरीज हुई थी। सबसे पहले बिहार में हुई थी 1909 से 1914 तक। फिर उसके बाद में बॉम्बे में 1921 में फैमिली बजट इंक्वायरीज हुई थी। फिर उसके बाद में सोलापुर में 1925 में, और फिर उसके बाद में फैमिली बजट इंक्वायरी हुई थी अहमदाबाद में 1926 में। कॉस्ट ऑफ लिविंग को मेजर करने के लिए 1931 में रॉयल कमीशन ऑन लेबर इन इंडिया को कॉन्स्टिट्यूट किया गया। इस कमीशन ने रिकमेंड किया कि साइंटिफिक लाइंस पे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स को कंस्ट्रक्ट किया जाए। कमीशन की रिकमेंडेशंस को ध्यान में रखते हुए 1930s में बॉम्बे, मद्रास एंड यूनाइटेड प्रोविंस में फैमिली बजट इंक्वायरीज हुई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से भी सारी इकोनॉमीज का फोकस डिफेंस इंडस्ट्री की तरफ हो गया था। डिफेंस इंडस्ट्री की तरफ फोकस होने की वजह से बाकी इंडस्ट्रीज हैं वो ग्रो नहीं कर पाई थी। उसकी वजह से कंज्यूमर गुड्स हैं उनकी प्राइसेज में फिर से राइज होने लगा। इस प्राइस राइज से एम्प्लॉयज को कंपनसेट करने के लिए डियरनेस अलाउंस का इशू सामने आया। 1940 में फिर से द राव कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया। इस कमेटी को रेलवे एम्प्लॉयज के लिए डियरनेस अलाउंस के क्वेश्चन को सोल्व करने का उत्तरदायित्व दिया गया। राव कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने यह रिकमेंड किया कि सिटी, अर्बन एंड रूरल एरियाज के लिए 3 डिस्टिंक्ट कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स को प्रिपेयर किया जाए। 6th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ लेबर स्टैटिस्टिशियन ने 1947 में यह रिकमेंड किया कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की सीरीज के वेट डायग्राम्स को 10 साल से पहले रिवाइज किया जाए। नेक्स्ट देखते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है।
करंट पीरियड की प्राइसेज पे सीपीआई बास्केट की कॉस्ट को बेस पीरियड की सीपीआई बास्केट की कॉस्ट से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कैलकुलेट करने के यूजेस क्या क्या हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जनरल प्राइस लेवल को मेजर करता है। जनरल प्राइस लेवल को मेजर करने से कॉस्ट ऑफ लिविंग का एक आइडिया मिलता है इकोनॉमी में। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नेशनल अकाउंटिंग के लिए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के कांस्टेंट प्राइस एस्टिमेट्स को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। रियल वेज और सैलरीज में इंक्रीमेंट है वो भी सीपीआई की क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी पे डिपेंड करता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की हेल्प से डिफरेंट सेक्टर्स में प्राइस मूवमेंट को कंपेयर किया जा सकता है। सीपीआई की हेल्प से बिजनेस फोरकास्ट है उसमें हेल्प मिलती है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इकोनॉमिक प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए एक बेसिक पैरामीटर है जिसको गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन दोनों के द्वारा काम में लिया जाता है। कमोडिटीज के प्राइस चेंज को अंडरस्टैंड करने के लिए एंड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड बहुत सारी स्टैटिस्टिकल एजेंसीज हैं वो सीपीआई को काम में लेती हैं। नेक्स्ट देखते हैं डब्ल्यूपीआई एंड सीपीआई में डाइवर्जेंस के क्या क्या रीजंस हैं। सबसे बड़ा रीजन ये है डब्ल्यूपीआई एंड सीपीआई में डिफरेंट ग्रुप्स के वेट्स में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल सीपीआई में फूड ग्रुप का टोटल वेट है 39%, जबकि डब्ल्यूपीआई में फूड आर्टिकल्स हैं उनका वेट है 24%। सीपीआई बास्केट में हाउसिंग, एजुकेशन, मेडिकल केयर इन सर्विसेज को इंक्लूड किया जाता है जो डब्ल्यूपीआई बास्केट के पार्ट नहीं है क्योंकि डब्ल्यूपीआई में सर्विसेज को इंक्लूड नहीं किया जाता है। डब्ल्यूपीआई बास्केट का सिग्निफिकेंट पोर्शन मिनरल्स, बेसिक मेटल्स एंड मशीनरी के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है और मिनरल्स, बेसिक मेटल्स एंड मशीनरी की प्राइसेस ग्लोबल फैक्टर्स हैं उनके द्वारा इन्फ्लुएंस्ड होती है और ये गुड्स डायरेक्टली हाउस होल्ड्स के द्वारा कंज्यूम नहीं की जाती हैं, इस वजह से ये सीपीआई बास्केट के पार्ट नहीं है। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।